मंदिर के सामने खड़े होकर पीएम ये वादा कर रहे थे। इससे ही ब्रह्मानंद मंदिर के महत्व का पता चल जाता है। लेकिन हुक्म, क्या आप जानते हैं कि जावा द्वीप का यह मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर, जिसके कैंपस में भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा को समर्पित है 240 मंदिर। लेकिन 11वीं सदी में जब इंडोनेशिया में सत्ता परिवर्तन हुआ तो मंदिर की स्थिति बिगड़ने लगी। रही सही कसर प्राकृतिक आपदाओं ने पूरी की। मंदिर तक लोगों का आना जाना बंद हो गया। 17वीं सदी में मंदिर को फिर से खोजा गया। 1918 से यूनेस्को मंदिर को फिर से ठीक करने के काम में लग गया। लेकिन अब भारत सरकार इंडोनेशिया का सहयोग करेगी। जब यह सब हो रहा है तो आप लोगों के लिए एक सवाल भी है। सच बताइए, आप में से कितने लोग जानते थे कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक इतना बड़ा मंदिर है? कितने लोग जानते थे? आप जानते थे? आप जानते थे? आपको पता था? नहीं। और जो कैमरा के उस पार, स्क्रीन के उस पार तमाम मेरे प्यारे दर्शक बैठे हैं, क्या आपको पता था? जो भारत सनातन संस्कृति का केंद्र है, उस भारत का एक प्रधानमंत्री आज सनातन की ऐसी ही विलुप्त पहचानों को ग्लोबल पटल पर ला रहा है। ये मुझे बताइए, सच है कि झूठ? उसे फिर से सजा रहा है, संवार रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। आज आपके सामने एक लिस्ट रखती हूं और आपको ये लिस्ट देखकर सुनकर अच्छा लगेगा। रमना काली मंदिर, ये मंदिर कहां है पता है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर रमना काली मंदिर को फिर से तैयार करने का समझौता किया। बांग्लादेश में ही 300 साल पुराना जॉय काली माता मंदिर के लिए भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ समझौता किया। कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर की खबर भी आपको गौरव से भर देगी। दुनिया के सबसे बड़े मंदिर परिसर को फिर से तैयार करने के लिए भारत सरकार ने 2022 में समझौता किया। भगवान विष्णु का यह मंदिर 12वीं सदी में बना। मोदी राज में वियतनाम, म्यांमार, नेपाल, लाओस, बहरीन, श्रीलंका जैसे कई देशों में भारत ने 45 ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से तैयार करने के लिए समझौते किए। अब आप कहेंगे, मैडम, प्रधानमंत्री मोदी तो उन देशों में मंदिरों को फिर से संवार रहे हैं जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदू नहीं है, फिर वहां पूजा कौन करेगा? अच्छा सवाल है। हुक्म, ये मंदिर जिनका फिर से निर्माण किया जा रहा है वो उस देश के अल्पसंख्यक आबादी के आस्था के केंद्र के साथ साथ पर्यटन का केंद्र भी बन रहा है। ये भारत से जो 4 लाख से ज्यादा लोग हर साल इंडोनेशिया घूमने जाते हैं, उनके लिए गर्व का केंद्र बनेगा। इंडोनेशिया में 1.5 करोड़ विदेशी लोग घूमने आते हैं हर साल। जब विदेशी लोग इंडोनेशिया घूमने जाएंगे, ब्रह्मानंद मंदिर देखेंगे, तो सनातन संस्कृति के विशाल विरासत के बारे में पता चलेगा ना। हमारे देश के लिए मंदिर सॉफ्ट पावर का हिस्सा है। मंदिरों के निर्माण में जब भारत जुड़ता है तो उन देशों को मदद मिलती है, केवल धार्मिक नहीं, आर्थिक मदद। मंदिरों में लोग आते हैं तो रोजगार बढ़ता है और भारत के साथ उन देशों के रिश्ते बेहतर होते हैं जिनसे हम सांस्कृतिक रूप से जुड़ना चाहते हैं। और मंदिर का निर्माण भारत की संस्कृति में कैसे याद किया जाता है आपको पता है? और नहीं तो आप में से कितनों ने अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना है? आप लोग कहेंगे ना, अहिल्याबाई होलकर का नाम तो भारत के कई मंदिरों में लिखा देखा है हमने। उन्होंने कई बड़े मंदिरों को बनाया था। अहिल्याबाई होलकर ने उस काशी विश्वनाथ को फिर से बनाया जिसे औरंगजेब के आदेश पर ध्वस्त किया गया। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जिसको मोहम्मद गजनवी ने ध्वस्त कर दिया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम पुरी, मतलब अहिल्याबाई ने पूरे भारत में 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़े स्थानों पर काम करवाया। अगर अहिल्याबाई होलकर ना होती तो सनातन की जिन परंपराओं पर आज हम गौरव कर रहे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो होते ही नहीं। हम अपने इतिहास को कैसे भूल जाएं?
और एक कहावत है, जो समाज अपनी संस्कृति और इतिहास को भूल जाता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने विरासत भी विकास भी का ध्येय दोनों साथ में अपनाया है। क्या है? विरासत भी विकास भी। और ये सिर्फ नारा भर नहीं है, मोदी सरकार ने विदेश से लेकर अपने देश तक विरासत परंपरा से जुड़े हर स्थान को विकास से जोड़ दिया है। और आंकड़ों के जरिए मैं आपको बताती हूं इससे फायदा क्या। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में अहिल्याबाई होलकर के बाद पीएम मोदी के कार्यकाल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा बड़ा काम हुआ। कॉरिडोर बनने से पहले मंदिर में हर साल 30 से 40 लाख श्रद्धालु आते थे। इस कॉरिडोर के बनने के बाद ये संख्या 6 करोड़ से ज्यादा हो गई है, इनफैक्ट 6.5 करोड़। अब इससे बेहतर विरासत भी और विकास भी का उदाहरण क्या होगा? केदारनाथ धाम। मोदी सरकार आने के बाद पुनर्निर्माण का बड़ा काम हुआ। नए विकास काम से पहले करीब 10 लाख लोग बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते थे। निर्माण के बाद जो नए निर्माण होने लगे उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया? 16.5 लाख। इसके अलावा अयोध्या में राम मंदिर, हालांकि वहां चंदा चोरी की बड़ी खबरें हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल कॉरिडोर, बद्रीनाथ धाम में बड़े निर्माण कार्य भी मोदी सरकार में हुए। नरेंद्र मोदी ये बात जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में मंदिरों का बहुत महत्व है, इसीलिए उन्होंने अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को लोकल से ग्लोबल बनाने का ये संकल्प किया है। अलग अलग देशों में आप देख लीजिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक करके मंदिरों की पहचान। यूएई की राजधानी अबू धाबी में भव्य मंदिर, मुस्लिम बहुल बहरीन में मनामा में 200 साल पुराना श्रीनाथ जी का मंदिर 2019 में ही उन्होंने शुरू करवा दिया था। बहरीन की सरकार ने एक और हिंदू मंदिर के लिए 2022 में जमीन दी। ये सब उस अरब मुल्क की कहानी है जिसकी पहचान एक खास धर्म से, इस्लाम से जुड़ी हुई है। लेकिन मोदी सरकार ने सॉफ्ट पावर के दम पर उन मुल्कों में इस परंपरा को जीवित रखने का प्रयास किया। पीएम ने दुनिया के सामने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो सम्मान हर परंपरा की करते हैं, अपनी संस्कृति अपने माथे पर सजा कर करते हैं, जो गर्व से अपनी पहचान को बताते हैं, फख्र से ये बात कबूल करते हैं कि नवरात्रों पर मैं कुछ नहीं खाऊंगा। विदेश में भी जब होते हैं तो इससे कतराते नहीं हैं। और ऐसे में जब इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है तो दुख होता है। अब पाठशाला में आगे बढ़ेंगे। समाज शास्त्र की क्लास। सरकारी नौकरी पाने के लिए बेटी ने मां को मार डाला। नहीं उतरी ना हलक से। गुनाह में बड़े पापा और भाई बहन भी शामिल। और ये वो लड़की है आरोपी। श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड के 7वें अध्याय में तुलसीदास जी कहते हैं, मातु पिता गुर विप्र न मनहि, आपु गए अरु घालहि आनहि, मन क्रम बचन जनित अग करहि, पशु कई नाई उदर भई भरहि। मतलब ये कि कलयुग में लोग अपने माँ बाप, गुरु और ब्राह्मणों को मानेंगे ही नहीं। वो मन, कर्म और वचन से पाप करेंगे, जानवरों की तरह केवल अपने बारे में सोचेंगे। इस चौपाई का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि तुलसीदास जी ने जो बात 450 साल पहले रामायण में लिख दी थी वो आज सच साबित हो गई। राजस्थान के जयपुर की कहानी, आपके सामने ये तस्वीर सुनेंगे तो यकीन ही नहीं होगा कि कोई औलाद, वो भी एक बेटी, अपनी मां के साथ ऐसा कर सकती है। और वो मां जो विधवा है, जिसकी सरकारी नौकरी और उसकी जायदाद पाने के लिए ये बेटी हत्यारन बन गई, हत्या की सुपारी दे दी, 7 लाख रुपए सौदा करके आई, पूरी प्लानिंग के साथ सड़क पर गाड़ी को कुचलवा दिया। शुरुआत में पुलिस को यही लगा कि महिला की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई, लेकिन महिला के भाई ने सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस में
हत्या किए जाने की शिकायत की और पुलिस ने जब विस्तार से गहराई से मामले की जांच शुरू की तो महिला की सगी बेटी ही मां की कातिल निकली। पुलिस के मुताबिक 23 साल की आयुषी के पिता की मौत 1 साल पहले हुई थी। पिता सरकारी कर्मचारी थे। उनकी मौत के बाद आयुषी की मां नीरज शर्मा को अनुकंपा पर उनकी जगह पर नौकरी मिल गई। यह बात बेटी आयुषी को पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं हुई। इस बात का फायदा नीरज के जेठ ने उठाया क्योंकि उनका नीरज के साथ प्रॉपर्टी विवाद पहले से चल रहा था। आरोप है कि जेठ ने भतीजी आयुषी को अपनी साजिश में शामिल किया और उसे सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देकर मां की हत्या के लिए उकसा दिया। इसके बाद बेटी और ताऊ ने मिलकर 7 लाख रुपए में एक सुपारी किलर हायर किया। नीरज की हत्या को रोड एक्सीडेंट दिखाने की प्लानिंग की। हत्यारों ने 1 महीने तक नीरज के आने जाने, घर से निकलने की रेकी की और फिर 4 जुलाई को जब वो किसी काम से घर से बाहर निकली तो सड़क पर कार से उनको उड़ा दिया। पुलिस के मुताबिक हत्यारों ने 130 की स्पीड से नीरज को टक्कर मारी। वो हवा में 100 मीटर दूर जा गिरी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दावा किया है कि आयुषी ने अपनी मां को मारने की एक और कोशिश पहले भी की थी, लेकिन उससे पहले वो बच गई। आप खुद सुनिए। इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल पाया गया है। मां बेटी के रिश्तों में जो हुआ वो आपने देखा। कोई बेटी कैसे अपनी ही मां की हत्यारन बन सकती है? इसका प्रश्न शायद इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं होगा। फिलहाल तो आरोप लगे हैं, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन रिश्ता केवल यही नहीं। आप पति पत्नी के रिश्ते को देखिए, खौफनाक हकीकत उसकी जान लीजिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी ब्याह गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं होता है। कहते हैं ना कि ये गुड्डे गुड्डियों का खेल थोड़ी है, लेकिन सच में आज मौजूदा वक्त में ऐसा लगता है कि शादी ब्याह गुड्डे गुड़ियों का ही खेल है। शादी के रिश्ते की जो अहमियत पहले हुआ करती थी, हम कहते थे कि 7 जन्मों का साथ है अगर 7 फेरे ले लिए, अब ऐसा कुछ नहीं है, कमतर हो गई है। अब सच में गुड्डे गुड्डियों का खेल ही हो गया है। 7 फेरों का वचन आप इस्लाम धर्म में बात कर लीजिए, निकाह नामे की शर्त, ईसाई धर्म की बात कर लीजिए, ओथ, धार्मिक प्रतिज्ञा, वाउस जिसे कहते हैं, सिख धर्म की बात कर लीजिए, 4 लावा की रस्में, हिंदू धर्म की बात कर लीजिए, 7 फेरे। क्या आज का युवा इन परंपराओं को, इन रीति रिवाजों को सिर्फ शादी ब्याह की एक रस्म अदायगी भर मानता है? प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, फोटो शूट, डिनर, गेट टुगेदर, लंच, हनीमून, बस। क्योंकि अगर आज के दौर में इन रस्मों को आत्मसात किया जाता तो कम से कम ऐसी खौफनाक घटनाएं तो सामने नहीं आती, ऐसी कि सिरहन पैदा कर दे। मेरठ की मुस्कान का चेहरा तो आप सबको याद होगा। पति को मारकर उसकी लाश नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिया था। इंदौर की सोनम रघुवंशी हनीमून के बहाने पहाड़ पर ले जाकर पति को खाई में ढकेल दिया। औरैया की प्रगति यादव शादी के सिर्फ 15 दिन बाद पति दिलीप यादव की हत्या की सुपारी देकर मरवाने का मामला सामने आया था। सिया गोयल, केतन को किले से धक्का दे दिया। आगरा की रूबी, पति को मारकर बाथरूम के फर्श में चुनवा देने का मामला है। इस तरीके के आरोप निकल कर आ रहे हैं। जौनपुर की निकिता सिंघानिया, पत्नी के और सास के टॉर्चर से बेंगलुरु के आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया था। ये आरोप सारे मालूम है कि नहीं मालूम है आपको?
मालूम है। दिल्ली के शाहदरा की अलीशा, पति ने फोन चेक कर लिया तो दुपट्टे से गला घोटकर दम निकाल देने का मामला आया सामने। और शादी को हुए सिर्फ 7 महीने थे। मुंबई का आफताब पूनावाला, शक्ल भी याद आ रही होगी आपको। गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकर के टुकड़े टुकड़े करके डीप फ्रीजर में स्टोर करने वाला मामला। मतलब प्यार और भरोसे वाले रिश्ते के गुनहगार इन घटनाओं का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि ऐसी ही 2 और घटनाएं तेलंगाना और इंदौर में भी हुई हैं, जिसके बारे में आप जानेंगे तो हिल जाएंगे। तेलंगाना में पत्नी ने पति को मारने के लिए टॉयलेट क्लीनर का इंजेक्शन दे दिया। पति तड़प तड़प कर मर गया। इंदौर में 6 साल पुराने केस में दोषी पति को उम्र कैद की सजा मिली। इसलिए यह खबर आज चर्चा में है। पति ने तकिए से दबाकर पत्नी का दम घोट दिया, सांप के डसने का नाटक किया, लेकिन बाद में राज खुल गया। तेलंगाना की पूरी स्टोरी क्या है आप सुनिए। संध्या नाम की एक महिला जो है वो पेशे से नर्स थी। उसका पति विदेश में नौकरी करता था। इधर संध्या का किसी दूसरे आदमी से प्यार हुआ। पति विदेश से लौटा तो संध्या और उसके प्रेमी को दिक्कत होने लगी। दोनों ने मिलकर पति को ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाया। पत्नी संध्या ने 30 जून को शराब पिलाकर पति को छत से धक्का दे दिया। पति फिर भी नहीं मरा तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लोगों को कहा कि दारू के नशे में खुद छत से गिर गया।